आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो हर उस इंसान की लाइफ से जुड़ा है जो घर संभालता है। चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, एक वर्किंग वुमन हो या कोई भी जो अपने घर को सुंदर और व्यवस्थित रखना चाहता हो। हम सब जानते हैं कि होम मेकिंग कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऐसी जर्नी जो सुबह आंख खुलने से शुरू होती है और रात को सोने तक चलती रहती है। हर दिन कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है, कभी रसोई, कभी सफाई, कभी कपड़े, कभी बच्चों की जरूरतें। और इस सब के बीच खुद के लिए वक्त निकालना वो तो जैसे एक सपना बन जाता है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि घर का काम इतना स्ट्रेसफुल नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। और अगर हम कुछ सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल हैबिट्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें, तो वही काम जो पहले थका देने वाला लगता था, वो धीरे धीरे आसान, ऑर्गेनाइज्ड और टेंशन फ्री बन जाता है। इन्हीं हैबिट्स की वजह से कुछ घरों में सब कुछ हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखता है और हम सोचते हैं ये कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के लिए 7 बेहद जरूरी आदतें। ये वो हैबिट्स हैं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं और सीरियसली इन्होंने मेरे घर को और मेरी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर हमेशा सुंदर रहे, आपका दिन स्मूथ जाए और आपको हर वक्त ओवरवेल्म्ड न महसूस हो, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली और सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है हर प्रॉब्लम का आसान सोल्यूशन ढूंढना। और ये हैबिट सुनने में जितनी सिंपल लगती है, सच में ये उतनी ही पावरफुल है। अब आप सोच रही होंगी क्या है, लेकिन जरा रुकिए और सोचिए। घर के कामों में सबसे ज्यादा थकान कई बार काम की वजह से नहीं होती, बल्कि उसी काम को रोज मुश्किल तरीके से करते रहने की वजह से होती है। हम अक्सर एक ही स्ट्रगल को हर दिन रिपीट करते रहते हैं, कभी कुछ बोलते नहीं, कभी कुछ बदलते नहीं, और धीरे धीरे वही छोटी सी चीज एक बड़ा स्ट्रेस बन जाती है। कभी किचन में सामान ढूंढने में ही आधा टाइम निकल जाता है, कभी लॉन्ड्री हमेशा पाइल अप होती रहती है, कभी खत्म नहीं होती, कभी घर की क्लीनिंग इतनी ओवरवेलमिंग लगती है कि शुरू करने का मन ही नहीं होता, और कभी कभी तो रोज का खाना बनाना भी एक बड़ा टास्क लगने लगता है। और फिर हम सोचते हैं शायद घर संभालना ही इतना मुश्किल है, शायद मुझसे नहीं होता, शायद मैं ही कम ऑर्गेनाइज्ड हूँ। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि कई बार काम मुश्किल नहीं होता, बस तरीका इनकन्वीनियंट होता है। और जब तरीका ठीक नहीं होता, तो सबसे ज्यादा मेहनती इंसान भी थका हुआ और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। तो करना क्या है? बस एक छोटी सी आदत डालनी है। जब भी कोई काम आपको रोज परेशान करे, सिर्फ स्ट्रगल करते मत रहिए। थोड़ा रुकिए और सोचिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इसे करने का कोई सिंपला तरीका हो सकता है? बस यही एक सवाल आपकी होम मेकिंग को बदल सकता है। अगर किचन काउंटर हमेशा मेसी रहता है, तो शायद ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है या चीजों को रीऑर्गेनाइज करने की। अगर कपड़े हर जगह बिखरे रहते हैं, तो शायद लॉन्ड्री बास्केट सही जगह नहीं रखी गई। बस बास्केट की पोजीशन बदलिए, फर्क खुद नजर आएगा। अगर सुबह का टाइम बहुत केओटिक लगता है, तो शायद रात में सिर्फ 10-15 मिनट की प्रिपरेशन आपकी पूरी सुबह बदल सकती है। अगर रोज खाना बनाना स्ट्रेस देता है, तो मील प्लानिंग या सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पहले से प्रेप करना, ये आदत आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी बचा सकती है। देखा आपने, कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई बड़ी मेहनत नहीं, बस सिस्टम थोड़ा स्मार्टर बना दीजिए। याद रखिए, होम मेकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं होता, बल्कि स्मार्ट तरीके ढूंढना भी उतना ही जरूरी और उतना ही वैल्यूएबल होता है। और जब आप हर छोटी परेशानी का प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देती हैं, तो घर संभालना धीरे धीरे काफी स्ट्रेस फ्री लगने लगता है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड और खुशहाल घर सिर्फ सफाई से नहीं बनता, वो बनता है अच्छे सिस्टम्स और आसान हैबिट से। अब बात करते हैं हमारी दूसरी हैबिट की, और ये हैबिट है प्रॉक्सिमिटी। ये सुनने में थोड़ा फैंसी वर्ड लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, और एक बार इसे समझ लिया तो घर संभालना सच में बहुत आसान हो जाता है। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है? जिस चीज की जरूरत जहाँ पड़ती है, उसे वहीं पास में रखना, ताकि हर छोटे काम के लिए आपको बार बार उठना, ढूंढना या इधर उधर भागना ना पड़े। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? किचन में काम कर रही हैं, हाथ पोंछना है और किचन टॉवल कहीं और रखा है। रात को सोने से पहले चार्जर चाहिए और वो दूसरे रूम में है। बाथरूम साफ करना है और क्लीनिंग स्प्रे स्टोर रूम में बंद है।
बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं और उनकी चीजें पूरे घर में बिखरी हुई हैं। और इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार उठना, ढूंढना, वापस आना, यही सब मिलकर दिन को अननेसेसरली टायरिंग बना देता है। काम उतना बड़ा नहीं होता दोस्तों, लेकिन यही छोटी छोटी इंटरप्शंस धीरे धीरे एनर्जी ड्रेन कर देती हैं। और फिर शाम होते होते हम पूरी तरह थकी हुई महसूस करते हैं, बिना किसी बड़े काम के भी। प्रॉक्सिमिटी इसी प्रॉब्लम का सलूशन है। जब हर चीज उसकी जरूरत वाली जगह के आसपास रहती है, तो काम अपने आप स्मूथ, फास्ट और एफर्टलेस लगने लगता है। किचन में जो बर्तन और स्पाइसेस रोज काम आते हैं, उन्हें कुकिंग एरिया के बिल्कुल पास रखिए। बार बार कैबिनेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाथरूम के बेसिक क्लीनिंग सप्लाईज और एक्स्ट्रा टॉयलेटरीज वहीं रखिए। जब भी क्विक क्लीन करना हो, सब कुछ सामने होगा, सोचना नहीं पड़ेगा। बेड साइड पर चार्जर, पानी की बोतल या जो भी छोटी चीजें रात को जरूरत पड़ती हैं, एक फिक्स्ड स्मॉल ट्रे या कॉर्नर बना लीजिए। रात को उठकर ढूंढने की झंझट खत्म। लॉन्ड्री एरिया के पास क्लिप्स, डिटर्जेंट और बास्केट सब एक ही जगह रखिए। काम शुरू करने से पहले कुछ इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। बच्चों के रूम में टॉयज और स्कूल आइटम्स के लिए क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड जगह बनाइए। बच्चे भी खुद रखना सीखेंगे और आपको हर बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जब ये सब हो जाता है, टाइम बचता है, एनर्जी कम खर्च होती है, फ्रस्ट्रेशन काफी कम हो जाता है और सबसे जरूरी, दिन बहुत ज्यादा पीसफुल लगने लगता है। याद रखिए दोस्तों, होम मेकिंग तब आसान बनती है जब हम हर प्रॉब्लम के बाद पैनिक करने के बजाय थोड़ी प्लानिंग पहले से करना सीख जाते हैं, क्योंकि 5 मिनट की छोटी प्रेपरेशन बाद के 1 घंटे का काम बचा देती है। और यही है एक स्मार्ट होम मेकर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं हमारी तीसरी हैबिट की, और ये हैबिट है प्रिवेंटिव मेजर्स लेना। और मैं पर्सनली मानती हूँ कि ये हैबिट एक स्मार्ट होम मेकर और एक स्ट्रेस्ड होम मेकर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अब आप सोच रही होंगी, इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, घर संभालने का सबसे स्मार्ट तरीका सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं होता, बल्कि कई प्रॉब्लम्स को पहले से रोक लेना भी होता है। और यही है प्रिवेंटिव मेजर्स का कॉन्सेप्ट। घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके होने का हमें पहले से अंदाजा होता है। ये कोई सरप्राइज नहीं होता, हम जानते हैं। हमें पता होता है कि अगर कपड़े समय पर फोल्ड नहीं किए तो पाइल बन जाएगा। अगर किचन काउंटर रोज वाइप नहीं किया तो गंदगी जम जाएगी। अगर ग्रोसरी पहले से चेक नहीं की तो जरूरत के समय सामान खत्म मिलेगा। अगर बच्चों की चीजें ऑर्गेनाइज नहीं रखी तो सुबह पूरा केओस होगा। हमें पता है, फिर भी हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल देखेंगे। और दोस्तों, यही बाद में वाली सोच आगे चलकर घर का सबसे बड़ा स्ट्रेस बन जाती है। लेकिन जब हम प्रिवेंटिव अप्रोच अपनाते हैं, तो वही काम जो बाद में घंटों लेता, पहले से करने पर सिर्फ 5-10 मिनट में हो जाता है। और यही फर्क होता है एक स्मूथ दिन और एक केओटिक दिन में। रात में ही अगले दिन की प्रिपरेशन कर लीजिए, जैसे कपड़े निकाल कर रख दीजिए, बच्चों का बैग चेक कर दीजिए। सुबह का आधा स्ट्रेस रात में ही खत्म हो जाता है। ग्रोसरी का सामान खत्म होने से पहले रीफिल कर लीजिए। लास्ट मिनट भागदौड़ और फ्रस्ट्रेशन दोनों से बचेंगे। बाथरूम को रेगुलरली वाइप कीजिए। हर बार डीप क्लीन करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा क्लीनिंग और बाथरूम हमेशा फ्रेश रहेगा। इम्पोर्टेंट चीजों की फिक्स्ड जगह बनाएं। चाबियां, डॉक्यूमेंट्स, बच्चों की जरूरी चीजें एक फिक्स्ड जगह बना दीजिए। कहाँ रखा था वाला सवाल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। किचन प्रेप पहले से करना, सब्जियां काट कर रखना, दाल भिगोना, मसाला रेडी रखना, खाना बनाते वक्त सब कुछ स्मूथ और फास्ट हो जाता है। और सच मानिए दोस्तों, ये सारी हैबिट्स उस वक्त बिल्कुल मामूली लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी प्रेपरेशंस मिलकर आपका बहुत सारा टाइम, एनर्जी और फ्रस्ट्रेशन बचाती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, होम मेकिंग तब आसान लगता है जब हम हर प्रॉब्लम के बाद पैनिक करने के बजाय थोड़ी प्लानिंग पहले से करना सीख जाते हैं, क्योंकि 5 मिनट की छोटी प्रेपरेशन बाद के 1 घंटे का काम बचा देती है। और यही है एक स्मार्ट होम मेकर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं हमारी चौथी हैबिट की, और ये हैबिट है प्रोडक्ट्स को अपनी जरूरत के हिसाब से चुनना। और ये हैबिट आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि आजकल हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां हर दूसरे दिन कोई नया प्रोडक्ट, नया ऑर्गेनाइजर या नया क्लीनिंग गैजेट आ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही हैं और अचानक कोई सुपर एस्थेटिक किचन ऑर्गेनाइजर दिख गया। यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी और किसी ने कोई अमेजिंग क्लीनिंग हैट वाला प्रोडक्ट दिखाया और तुरंत मन में आया, अरे
ये तो मुझे भी चाहिए, इससे तो घर का काम कितना आसान हो जाएगा, और हम खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही प्रोडक्ट एक कोने में पड़ा है, या किसी कैबिनेट में बंद है, या सिर्फ एक्स्ट्रा क्लटर बनकर रह गया है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता दोस्तों, ये हम सबके साथ होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर चीज को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि वो मस्ट हैव लगने लगती है। लेकिन सच कहें तो हर ट्रेंडिंग चीज हमारे लिए जरूरी नहीं होती। जो चीज किसी और के घर में, किसी और की लाइफस्टाइल में यूजफुल है, जरूरी नहीं कि वही आपकी स्पेस, जरूरत और रूटीन के हिसाब से भी सही हो। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले बस एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या ये सच में मेरी जिंदगी आसान करेगा? सिर्फ ये एक सवाल आपको बहुत सारी अननेसेसरी शॉपिंग से बचा सकता है। और अपनी जरूरत कैसे पहचाने, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपका किचन छोटा है तो बड़े फैंसी गैजेट्स नहीं, स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर्स आपके लिए ज्यादा यूजफुल होंगे। अगर आप वर्किंग वुमन हैं और टाइम कम है तो एस्थेटिक से ज्यादा टाइम सेविंग अप्लायंसेस आपकी रियल जरूरत है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो डेलिकेट या कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं, इजी टू क्लीन और प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा काम आएंगी। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो हर नई चीज के पीछे भागने से बेहतर है जो है उसे स्मार्टली ऑर्गेनाइज करना। देखा आपने, हर घर की जरूरत अलग होती है, हर फैमिली की लाइफस्टाइल अलग होती है, और इसीलिए हर किसी का सलूशन भी अलग होगा। ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय अपनी कंफर्ट, स्पेस और लाइफस्टाइल के हिसाब से स्मार्ट चॉइसेस करना सीखिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, हर नई चीज खरीदना ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। कई बार कम लेकिन सही चीजें घर और जिंदगी दोनों को ज्यादा सिंपल और पीसफुल बना देती हैं, क्योंकि होम मेकिंग आसान ज्यादा प्रोडक्ट से नहीं बल्कि सही प्रोडक्ट से बनती है। अब बात करते हैं हमारी 5वीं हैबिट की, और ये हैबिट है कॉन्शियस एफर्ट्स करना। और ये हैबिट शायद सबसे सिंपल लगती है, लेकिन ऑनेस्टली इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। पहले एक बात समझते हैं, कई बार होम मेकिंग मुश्किल इसलिए नहीं लगता कि काम बहुत ज्यादा है, बल्कि इसलिए लगता है कि छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे इकट्ठी होकर स्ट्रेस बन जाती हैं। और ये तब होता है जब हम चीजों को समय पर नोटिस नहीं करते, ऑर्गेनाइज नहीं करते और सोचते रहते हैं बाद में देखेंगे। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल्टरेशन वाले कपड़े। अब ये सुनकर आप जरूर मुस्कुराई होंगी, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। कभी एक पैंट अलग रख दी, कल टेलर के पास दे देंगे। कभी एक ब्लाउज कहीं और रख दिया, याद है मुझे। कभी बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म निकाली, इसे भी देना है। और फिर जब सच में टेलर के पास जाने का वक्त आता है तो आधी चीजें याद नहीं रहती, कुछ ढूंढना पड़ता है, कुछ मिलता नहीं, और फिर अगली बार के लिए टाल दिया जाता है। ये साइकिल चलती रहती है। इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, एक डेडिकेटेड बास्केट या बैग रखिए सिर्फ ऑल्टरेशन वाले कपड़ों के लिए। जब भी कुछ ऑल्टर करवाना हो उसे उसी वक्त उस बैग में डाल दीजिए, बस इतना ही। फिर जब भी टेलर के पास जाना हो वो बैग उठाइए और निकल जाइए। कुछ ढूंढना नहीं, कुछ याद करना नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। यही कॉन्शियस एफर्ट है, एक छोटा सा एक्शन सही वक्त पर। किचन में भी यही हैबिट बहुत काम आती है। कोई ग्रोसरी आइटम खत्म होने वाला है, उसे उसी वक्त नोट कर लीजिए, फोन में, डायरी में, कहीं भी। मार्केट जाने से पहले लिस्ट की एक क्विक फोटो ले लीजिए, क्योंकि हम सोचते हैं याद रहेगा, लेकिन मार्केट पहुंचकर सबसे जरूरी चीज ही भूल जाते हैं। फिर दोबारा जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जाती है, और साथ में फ्रस्ट्रेशन भी मिलता है। लेकिन एक छोटी सी कॉन्शियस हैबिट ये सब बचा सकती है। और इससे भी बड़ी बात, जब आप छोटी छोटी चीजों पर कॉन्शियसली ध्यान देना शुरू करती हैं, तो डेली लाइफ ऑटोमेटिकली स्मूथ और इजी लगने लगती है। क्योंकि जब घर में चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, तो सिर्फ घर साफ नहीं लगता, दिमाग भी शांत और हल्का महसूस करता है। और यही फीलिंग, यही पीस एक होम मेकर की सबसे बड़ी जीत होती है। अब बात करते हैं हमारी 6ठी हैबिट की, और ये हैबिट है डू स्मॉल डू थरो। और ये हैबिट उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि घर को क्लीन और मेंटेन रखने के लिए रोज घंटों काम करना पड़ता है। आजकल की लाइफ में हर किसी के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। घर है, बच्चे हैं, ऑफिस है, डेली कुकिंग है, एरंड्स है, और इन सब के बीच हर दिन पूरा घर परफेक्टली साफ रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। और ऑनेस्टली ये कोई कमजोरी नहीं है, ये बस रियल लाइफ है। लेकिन फिर घर को फ्रेश और मेंटेन्ड कैसे रखें? इसका जवाब है ये हैबिट, डू स्मॉल डू थरो।
मतलब पूरा घर एक साथ परफेक्टली साफ करने की कोशिश। अब बात करते हैं हमारी छठी हैबिट की, और ये हैबिट है डू स्मॉल डू थरो। और ये हैबिट उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि घर को क्लीन और मेंटेन रखने के लिए रोज घंटों काम करना पड़ता है। आजकल की लाइफ में हर किसी के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। घर है, बच्चे हैं, ऑफिस है, डेली कुकिंग है, एरंड्स है, और इन सब के बीच हर दिन पूरा घर परफेक्टली साफ रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। और ऑनेस्टली ये कोई कमजोरी नहीं है, ये बस रियल लाइफ है। लेकिन फिर घर को फ्रेश और मेंटेन्ड कैसे रखें? इसका जवाब है ये हैबिट, डू स्मॉल डू थरो। मतलब पूरा घर एक साथ परफेक्टली साफ करने की कोशिश करने के बजाय छोटे छोटे एरियाज को अच्छे से साफ करना। नॉट एवरीथिंग, बट वट एवर यू डू, डू इट प्रॉपरली। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, किचन सिंक। हम सिंक साफ तो करते हैं रोज, लेकिन ज्यादातर टाइम सिर्फ ऊपर ऊपर, और फिर कुछ दिनों बाद वही जगह है बहुत गंदी और स्टबन दिखने लगती हैं। फिर उसे साफ करने में बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी लगती है। लेकिन अगर रोज सिर्फ 5 एक्स्ट्रा मिनट्स देकर इन छोटी जगहों को भी साथ में साफ कर दिया जाए तो गंदगी जमती ही नहीं, हेवी स्क्रबिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, और सिंक हमेशा फ्रेश और क्लीन दिखती है। और यही लॉजिक बाकी जगहों पर भी अप्लाई होता है। जैसे किचन कैबिनेट्स, वहां डस्ट जमती रहती है, हफ्ते में एक बार बस एक क्विक वाइप और वो हमेशा साफ रहेगा। फ्रिज के साइड्स और हैंडल, ये सबसे ज्यादा टच होने वाली जगह है, रोज 10 सेकेंड्स बस एक क्लॉक से वाइप। स्विच बोर्ड्स, ये हम सब इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा फिंगरप्रिंट्स और डस्ट होती है। महीने में एक बार ड्राई क्लॉथ से साफ करिए। छोटे कॉर्नर्स और एजेस, बिहाइंड द डोर, विंडो सिल्स, शेल्फ एजेस, इन्हें क्लीनिंग रूटीन में शामिल कीजिए। थोड़ा थोड़ा ध्यान बड़ा फर्क लाता है। और सच कहें तो एक साफ और ब्यूटीफुल घर सिर्फ बड़े क्लीनिंग सेशन से नहीं बनता, वो बनता है उन छोटी छोटी डिटेल से जिन पर हम रोज थोड़ा ध्यान देते हैं। वो एक्स्ट्रा 5 मिनट्स, वो एक छोटा वाइप, वो एक कॉन्शियस एफर्ट, यही मिलकर घर को हमेशा फ्रेश, मेंटेन्ड और पीसफुल रखते हैं। याद रखिए, डू स्मॉल डू थरो। थोड़ा करो लेकिन अच्छे से करो। और यही हैबिट होम मेकिंग को ज्यादा प्रैक्टिकल, आसान और स्ट्रेस फ्री बना देती है। अब बात करते हैं हमारी 7वीं और आखिरी हैबिट की, और ये हैबिट है कल के लिए स्पेस छोड़ना। और मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये हैबिट सुनने में सबसे सिंपल लगती है, लेकिन ये वो हैबिट है जिसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। पहले एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपने एक दिन पूरा मन लगाकर अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज की। हर कपड़ा परफेक्टली फोल्डेड है, सब कुछ नीट और टाइडी दिख रहा है, कोई खाली जगह नहीं बची। आप खुश हैं, बहुत सैटिस्फाइंग मोमेंट है वो। लेकिन कुछ दिन बाद नई शॉपिंग हो गई, फिर किसी फंक्शन के कपड़े आ गए, फिर बच्चों के कुछ नए आउटफिट्स, और अब क्या? वही परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब पूरी तरह ओवरफ्लो हो गई। सब कुछ दोबारा बाहर निकालना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा, फिर से अरेंज करना पड़ेगा, और वो सैटिस्फाइंग फीलिंग फ्रस्ट्रेशन में बदल गई। ये सिर्फ वार्डरोब की बात नहीं है दोस्तों, ये हर उस जगह होता है जहां हमने फ्यूचर के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी। क्योंकि घर में नई चीजें आना कभी बंद नहीं होता। कभी नया किचन यूटेंसिल आता है, कभी बच्चों का नया सामान, कभी डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स, कभी कोई गिफ्ट, कोई नई परचेज। लाइफ कंटिन्यूअसली ग्रो करती है और हमारे घर को उसके साथ ब्रीथ करने की जरूरत होती है। इसीलिए ये हैबिट इतनी जरूरी है। जब भी कुछ ऑर्गेनाइज करे अब भी कुछ ऑर्गेनाइज करे, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर छोड़ें। हर इंच परफेक्टली भरने की जरूरत नहीं, हर कॉर्नर पूरी तरह फिल करने की जरूरत नहीं, बल्कि थोड़ी जगह कल के लिए छोड़िए। चार्जर या इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रॉअर में कुछ कंपार्टमेंट्स इंटेंशनली खाली छोड़िए। नई चीज आए तो बिना केओस के एडजस्ट हो जाए। किचन ड्रॉर्स और शेल्व्स में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस रखिए। नया यूटेंसिल या कंटेनर आए तो पूरी ड्रॉअर या शेल्फ दोबारा रीऑर्गेनाइज ना करनी पड़े। वार्डरोब में भी हर हैंगर तक भरने की जरूरत नहीं, थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस रखिए। नए कपड़े भी आएंगे, मौसम भी बदलेगा। स्टोरेज बास्केट्स और बॉक्सेस 80% तक भरिए, 20% खाली रखिए। यही वो बफर है जो आपको हर बार रीऑर्गेनाइज करने से बचाएगा। और जब ये हैबिट बन जाती है तो हर नई चीज के आने पर स्ट्रेस नहीं होता। हर छोटे बदलाव के लिए घंटों रीऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता,
और घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और मैनेजेबल महसूस होता है। क्योंकि जब हर जगह थोड़ी स्पेस होती है तो घर ज्यादा काम, ज्यादा फंक्शनल और ज्यादा पीसफुल लगता है। और एक बात, होम मेकिंग सिर्फ आज के लिए ऑर्गेनाइज नहीं करना है, ये फ्यूचर को ध्यान में रखकर सिस्टम्स बनाना है। परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ना सीखिए, क्योंकि वो खाली जगह वीकनेस नहीं है, वो खाली जगह आपकी स्मार्ट प्लानिंग है। और यही छोटी सोच आगे चलकर बहुत सारा टाइम, एफर्ट और फ्रस्ट्रेशन बचाती है। तो ये थी स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के लिए 7 बहुत जरूरी और प्रैक्टिकल हैबिट्स। और मुझे सच में उम्मीद है कि इन 7 हैबिट्स में से कम एक हैबिट ऐसे जरूर रही होगी जिसे सुनकर आपने सोचा हो, हाँ ये तो मुझे भी करना चाहिए। होम मेकिंग आसान तब नहीं बनता जब हम खुद को हर दिन थका दें, जब हम हर चीज परफेक्टली करने की कोशिश में खुद को एग्जॉस्ट कर लें। बल्कि होम मेकिंग तब आसान बनता है जब हम छोटी छोटी स्मार्ट हैबिट्स बनाना सीख जाते हैं, जब हम आसान सिस्टम्स अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं, जब हम खुद के लिए होम मेकिंग को थोड़ा सिंपलर बना लेते हैं। धीरे धीरे यही छोटी छोटी चेंजेस आपका टाइम बचाती हैं, आपका स्ट्रेस कम करती हैं, आपके घर को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील कराती हैं, और सबसे जरूरी, आपको एक होम मेकर के तौर पर ज्यादा कॉन्फिडेंट और पीसफुल बनाती हैं। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, हर चीज एक ही दिन में परफेक्टली करना जरूरी नहीं है। कोई रश नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। बस एक छोटी हैबिट अपनाइए, धीरे धीरे अपना रूटीन आसान बनाइए और खुद पर थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि एक बेहतर होम मेकर बनना एक जर्नी है, कोई एक दिन का डेस्टिनेशन नहीं। अब मेरा एक सवाल है आपसे, इन 7 हैबिट्स में से आपको सबसे ज्यादा यूजफुल और रिलेटेबल कौन सी लगी? क्या वो थी प्रॉक्सिमिटी वाली हैबिट, या प्रिवेंटिव मेजर्स वाली, या फिर टुमारो के लिए स्पेस वाली? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मुझे सच में आपके जवाब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके पास भी कोई स्मार्ट होम मेकिंग टिप है, कोई ऐसी हैबिट जो आपकी लाइफ में सच में काम आती है, तो उसे भी कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा आइडिया किसी और की जिंदगी आसान बना सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल और यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचती है जिन्हें इसकी जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रैक्टिकल, यूजफुल और रिलेटेबल होम मेकिंग वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और अपने प्यारे घर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिए।